हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम 64th बीपीएससी जो कि 16 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगले 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए और अपने आंसर को हमारे आंसर की से मिला लीजिए ताकि आप अपने प्री के रिजल्ट को लेकर आश्वस्त हो जाए और मेंस की तैयारी निश्चिंत होकर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पीएच का मान 7 है? तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में कंफ्यूज हुए, लेकिन इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ई। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? तो यह जो है इसका आंसर है वह है ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। चौथा क्वेश्चन है, आवृत्ति को नापा जाता है? तो आवृत्ति को ऑप्शन ए, हर्ट्ज में नापा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? तो बहुत सारे बच्चों ने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को ही टिक किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह फ्रेडरिक मिशर है, जिन्होंने 1869 में डीएनए की खोज की थी, जबकि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। सिक्स क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो बहुत सारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट और वसा में कंफ्यूज थे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसा। सातवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह ऑप्शन डी, मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है। आठवां क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो सीधे सीधे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। नौवां क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। दोस्तों, विबग्योर के बारे में सबको पता रहेगा। विबग्योर में तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम को दिखाया जाता है, जबकि ऊर्जा के घटते क्रम को दिखाया जाता है। तो इसी से साबित होता है कि ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य में इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का संबंध होता है। 10वां क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो फ़ारेनहाइट में जो कैलकुलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, वह डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32 होता है। तो इस लिहाज से ऑप्शन ए, 104 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी नज़र डालते हैं, जो कि है 11वां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, वॉट। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है? तो इसका जो सही आंसर है लगभग 70% पानी होता है, जो कि ऑप्शन ए है। 14वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, मुख्य घटक होता है, जो कि 50% तक कवर करता है। 16वां क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला गया था? तो सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, जो कि ऑप्शन डी है। 17वां क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति स्रोत क्या होती? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। 18वां क्वेश्चन है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो यह सीधे सीधे वायरस, ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा होता है। 19वां क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। 20वां क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, अर्थात प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, जो कि है 21वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमण किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? तो यह ऑप्शन बी, कजाकिस्तान गई थी। 22वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की से मानद नागरिकता वापस ले ली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा ने हाल ही में लिया था। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाप्टा में शामिल नहीं है? तो नाप्टा जो है वह नॉर्थ अमेरिकन रीजन का है। तो
आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं बी, सी और डी, ये तीनों नॉर्थ अमेरिकन में आते हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। 24वां क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज फॉर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, फ्रांस। 25वां क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मॉरिशस। 26वां क्वेश्चन, अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया था? तो यह जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। हमारे अगले क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, जो कि है नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 28वां क्वेश्चन है, किस देश में विगत 2 वर्षों में लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, तुर्की। 29वां क्वेश्चन है, जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया था? तो यह ऑप्शन ए, पपुआ न्यू गिनी। 30वां क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता था? तो यह 7वीं बार एशिया कप जीता है, जो कि है ऑप्शन बी, 7वीं बार। 31वां क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेल 2018 में, जो कि जकार्ता में अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था, भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन डी, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, टोटल 69, ऑप्शन डी। 32वां क्वेश्चन है, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो यह है सीधे सीधे ऑप्शन डी, स्पाइस जेट। 33वां क्वेश्चन है, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6,000 करोड़ सॉरी। 34वां क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, 900 वर्ष। 35वां क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी 24.40% बोला रहेगा। नहीं, इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को बताया गया है, जो कि सम्मिलित रूप 24.4 है। लेकिन अगर हम केवल फॉरेस्ट की बात करें तो ये 21.5 में है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। 36वां क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। 37वां क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है। 38वां क्वेश्चन, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 39वां क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का बहुत से स्टूडेंट ने ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी वडोदरा को टिक किया रहेगा, लेकिन यह आंसर गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, जो कि इसमें कोई नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय है, प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, वह द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा में स्थित है, इसमें स्थापित किया गया है। तो 40वां क्वेश्चन है, जिमेक्स 2018 का संबंध है। यह ऑप्शन बी, जापान भारत की नौसेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है।
41वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। सभी को पता है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है भारत में। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 700 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास समीक्षा यात्रा के द्वारा। 43वां क्वेश्चन है, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना। 44वां क्वेश्चन है, 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। 45वां क्वेश्चन है, माधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12,000। 46वां क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छग्राहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोतिहारी। 47वां क्वेश्चन है, एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया था? तो इसका सही आंसर है एलएनजेपी पटना, ऑप्शन बी। 48वां क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। 49वां क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दरभंगा। 50वां क्वेश्चन है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, योजना का वार्षिक व्यय 7,222 करोड़ प्रस्तावित है, जो कि गलत है। 51वां क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। 52वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर या राजगृह। 53वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 54वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट, ऑप्शन ए, ने किया था। 55 क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। 56 क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 57वां क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? तो इसका जो पहला विवरण है वह तबकात ई नासरी से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 58वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। 59वां क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस साम्राज्य के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोहरावर्दी संप्रदाय से ये संबंधित थे। 60वां क्वेश्चन है,
इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लाम शाह। 61 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम फिंच। 62nd क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो यह कौन था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। 63rd क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 63rd का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह। 64th क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। 65th क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में किया था, 1885 में इसको स्वीकार किया गया था। 66 क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1912। 67th क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष खुद जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही यह पताका उठाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 69th क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1934। 70th क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा। 71st क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी। 72nd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। ध्यान रहे बोर्नियो जो है वह तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे ग्रीनलैंड है, दूसरे पे पपुआ न्यू गिनी का है और तीसरे पे बोर्नियो है, लेकिन इसमें बोर्नियो पहले दिया हुआ है और बाकी दोनों जो मैंने पहले बोले हैं पपुआ न्यू गिनी और ग्रीनलैंड का इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोर्नियो। 73rd क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपरयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड ये तीनों जगह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलन में हैं और जो पंपाज है वहाँ भी यह प्रचलित है, इसलिए उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है वह सही आंसर है। 74th क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चाइना। 75th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। 76th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर है भुवन पहाड़िया। गारो खासी जयंतिया यह मेघालय पठार का ही अंश है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़िया। 77th क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? तो यह जो है वह है ऑप्शन सी, नाथुला। 78th जो क्वेश्चन है उसमें है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती, तो यह ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। 79th क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 31। 80th क्वेश्चन है, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का
चिंतन समूह अर्थात थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956, 1956। 82nd क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 83rd क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो भारत चादरी अभ्रक के मामले में अग्रणी देश है। तो 83rd क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, चादरी अभ्रक। 84th क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बिहार किस वर्ष बना है? यह क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 1912। 85th क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास पठार। 86 क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो ऑप्शन डी जो है 10 जिलों में सीमाबद्ध था, यह सही है। 87th क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। 88th क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। 89th क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है? ऑप्शन बी, द्वितीय, पहले पे पश्चिम बंगाल है। 90th क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग में। 91st क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। 92nd क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। 93rd क्वेश्चन का जो है वह है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। ध्यान रहे, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति होती है इसकी। और 94th क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 95th क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 96 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो उपरयुक्त में से एक से अधिक मामलों में नियुक्ति की जाती है, आरक्षण का प्रावधान है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई। 97th क्वेश्चन है, राष्ट्रपति स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें जो स्टेटमेंट बी है संसद का हिस्सा होता है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। 98th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। 99th क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2000 में बना था, 15 नवंबर 2000 को। हमारा
100th क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा 101 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। 102 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो 102 क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 103वां क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4%। 104th क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो मोस्टली नौकरशाही को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई। 105th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। 106 क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। 107 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। वह है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 65.5%, अर्थात 65.5%। 108वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। 109वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह तो ई होना चाहिए, लेकिन यह जब पेपर बना था तो उस टाइम पे ऑप्शन ए जो है उर्जित पटेल सही होता, लेकिन अभी इसमें डाउट है कि ऑप्शन ए भी हो सकता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं भी हो सकता, क्योंकि हाल ही में शक्तिदान दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन पेपर बना है वह कम से कम 10-15 दिन तो पहले तो बना ही रहा है। तो ऑप्शन ए और ई दोनों हो सकता है। तो जो भी बीपीएससी इस पे निर्णय लेगी वही सही आंसर होगा इसका। 110वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई, गुणवत्तायुक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब आते हैं, उर्वरकों का प्रयोग, ये सबसे उत्पादकता बढ़ती। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 111वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन ई है, क्योंकि परिसंपत्तियों का निर्णय करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन, ये सब मनरेगा का एक उद्देश्य के तौर पे आते हैं। तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सही है। 112वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत को शिक्षित करना। 113वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। 114वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ कांत।
115वां क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। 116वां क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 918। 117वां क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2006-2007 के लिए प्रकाशित किया गया था। 118वां क्वेश्चन है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। 119वां क्वेश्चन है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 120वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 6.7, 7.3, 8.3, 9.3 इनमें से कोई नहीं है। 121वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। 122वां क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी चौक से पालम तक। 123वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की है। 124वां क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, अर्थात किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। 125वां क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ऊंची भू राजस्व दर थी। 126वां क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के अथवा गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। 127वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 128वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका जो सही संयोजन है वह है ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी, अर्थात ऑप्शन बी जो है वह इसका सही आंसर है। 129वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। जैसा 128वां क्वेश्चन पूछा गया था उसी प्रकार 129वां क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। 130वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब? जब इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तब से यह लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 131वां क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? यह काफ़ी अटपटा सा लगता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। 132वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी
सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। 133वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरा, जो कि बिहार में है। 134वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, बिहार। 135वां क्वेश्चन है, अंतर्सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो यह जो है कथन वह ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 136वां क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। 137वां क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बिहार। 138वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन ए, चौकीदारी। 139वां क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के बारे में, ऑप्शन डी। 140वां क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा के से कौन जुड़ा था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। 141वां क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ शुरू होता है। तो 141वां क्वेश्चन है, एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, में रखे जा सकने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो खंभे की अधिकतम लंबाई है वह इन तीनों का स्क्वायर होता है प्लस एडिशन के साथ स्क्वायर रूट होता है। तो आप इसको सीधे 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो मिल जाएगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 मीटर। 142वां क्वेश्चन जो है वह है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 10 सेकेंड। तो वह कैसे, आप ये देख लीजिए। पहले तो जो ट्रेन है वो पूरा कितना लेंथ कवर करेगी, तो पहले तो जो लेंथ है ट्रेन की वह प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 400 मीटर। और जो स्पीड है ट्रेन की तो वो इससे पता चल जाएगा, वो क्या होगा 144 गुणे 5/18, 5/18 इसलिए क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो इसका जो सही आंसर, जो स्पीड मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में हमें 40 मीटर पर सेकंड मिलेगा। और टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 400 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो जो आंसर है वह ऑप्शन डी, 10 सेकेंड हमें मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। 143वां क्वेश्चन जो है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15। और ध्यान रहे 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती है, वो 25 आती है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं और किसी से इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है या किसी और से भाग नहीं जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 144वां है। यदि x इज इक्वल टू -2/3 हो तब 9x² -3x -11 कितना होगा। तो सीधे सीधे आप x का जो भी वैल्यू है उसमें x इज इक्वल टू -2/3 कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वह है ऑप्शन सी -5। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, x के बदले आप -2/3 पुट कर दीजिए, आपको सही वैल्यू मिल जाएगा। 145वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं साहित्य दोनों लिया है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 750 है। तो यह कैसे है आप वह जान लीजिए। तो पहले तो 100% जो हम मान के चलेंगे कि टोटल कैंडिडेट कितने 100%। उसके बाद कैंडिडेट जो हैं जो हिंदी सिलेक्ट किए हैं, तो जो हिंदी सिलेक्ट किए हैं वह हैं 66%। और जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी इतिहास कितने प्रतिशत लोगों ने सिलेक्ट किया है 59%। और इसमें पूछा क्या गया है कि कितने कैंडिडेट उम्मीदवारों ने हिंदी या साहित्य दोनों को लिया है। तो आप एक फॉर्मूला सीधे सीधे आप ले लीजिए, 100% जो है हमारा टोटल कैंडिडेट इक्वल टू 66 + 59 माइनस x%। अब x क्या है, x जो है वह अभ्यर्थी वह कैंडिडेट जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को चुना है, तो उसको मैं x मान के चलता हूँ। तो इस लिहाज से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 25%। तो 25% हमें टोटल 3000 तो पता है कुल उम्मीदवारों की संख्या, तो 3000 का 25% कितना होगा, 3000 का जो 25% है वो होता है 750। तो टोटल 750 कैंडिडेट ऐसे हैं, उम्मीदवार ऐसे जो हिंदी एवं साहित्य दोनों के लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 146वां क्वेश्चन। 146वें क्वेश्चन में पूछा गया है यदि x इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर रूट ऑफ 0.0000125 डिवाइड बाय 0.000005329 हो तब x का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 35 डिवाइड बाय 73। 147वां क्वेश्चन है यदि x + 1/y इज इक्वल टू 1 और y + 1/z इज इक्वल टू 1 हो तब z + 1/x का मान क्या होगा। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1। और कैसे हुआ यह भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों x जो है आप देख रहे हैं x + 1/y इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं x के फॉर्म में कर लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू y - 1 डिवाइड बाय y। और 1 जो है इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो 1/x, अगर ये उल्टा हो गया तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y डिवाइड बाय y - 1। और सिमिलरली हम z जो दिया है उस z को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो z है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 - y। और फिर हम z के वैल्यू और 1/x के वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो z + 1/x जो कि हमें चाहिए क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 - y प्लस y डिवाइड बाय y - 1। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1। तो जो कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 148वां क्वेश्चन है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सीधे सीधे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 4 बहनों की जो औसत आयु 7 वर्ष है, तो सीधे सीधे 4 बहनों का हम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल हो जाएगा 28 ईयर। और
इसमें बताया गया कि अगर माँ की आयु जोड़ दिया जाए तो 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो आप सीधे सीधे कर सकते हो। अब कितने हो जाएंगे, 5 लोग, 5 लोग हो गए। तो पहले 28 था और औसत आयु कितनी थी, 7। तो अब 6 वर्ष बढ़ जाए तो 7 6 13 हो जाएगा। तो 13 पचे 65। अब सीधे सीधे आप 65 में से 28 अगर माइनस करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 37 ईयर्स, अर्थात 37 वर्ष की उसकी मम्मी है, उसकी माँ है। और 149वां क्वेश्चन है, यदि 3x+8 इज इक्वल टू 27x+2x+1 हो तब x का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1। दोस्तों ये कैसे आया, ये सिंपल मैथ का फॉर्मूला है। दोस्तों हमें पता है a⁻b इज इक्वल टू a⁻c। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो यहीं पे दिया गया है 3x+8 इज इक्वल टू 27x+2x+। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो हम इसको अगर करना चाहेंगे तो 3x+8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+1 कर देंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू सी जो मैंने बताया x+8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+1, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू सीधे 1 आता है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि 150वां क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया यदि s इज इक्वल टू 2n+1 1/2, जिसमें n का वैल्यू 1 से शुरू होता है और 10 से ख़त्म होता है, तो s का वैल्यू इसमें पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 115। तो इस ये भी सीधे सीधे है। हमें tn पता है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn जो होता है वह 2n+1/2 होता है। और इसमें हमें sn पूछा गया है, मतलब s, इसमें n तो 10 दिया ही गया है, आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। तो हम जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 10 का वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, तो दोस्तों sn का जो फॉर्मूला है वह क्या हो जाता है, वह सीधे सीधे 2n n+1/2 प्लस n/2, यह फॉर्मूला है। इसमें आप सीधे सीधे n के बदले 10 डाल दीजिए, आप सॉल्व करेंगे, इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन डी 115 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह जो सीरीज़ है, यह जो आंसर की है वो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।